नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको 3 ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगी। इन घटनाओं के पीछे का सच आज तक कोई नहीं जानता और ये आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ? क्या ये किसी अलौकिक शक्ति का काम था या फिर कुछ और? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये वीडियो। लेकिन पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलिफोर्निया में स्थित विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक भव्य हवेली है जो अपनी अजीबोगरीब वास्तुकला और रहस्यमय कहानियों के लिए जानी जाती है। इस हवेली का निर्माण 1884 में सारा विंचेस्टर ने शुरू करवाया था, जो विंचेस्टर राइफल कंपनी के संस्थापक विलियम विंचेस्टर की विधवा थीं। कहानी कुछ यूं है कि अपने पति और बेटी की मौत के बाद मैं एक आध्यात्मिक माध्यम से मिली। उसने मुझे बताया कि हमारे परिवार पर विंचेस्टर राइफल से मारे गए लोगों की आत्माओं का श्राप है। उसने सलाह दी कि मैं लगातार अपने घर का निर्माण करवाती रहूं ताकि आत्माओं को भ्रमित किया जा सके और श्राप से बचा जा सके। सारा ने माध्यम की सलाह को मानते हुए 38 साल तक लगातार अपने घर का निर्माण करवाया। इस दौरान उन्होंने वास्तु नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाईं। घर में ऐसी कई अजीबोगरीब चीजें बनाई गईं जिनका कोई तुक नहीं बनता था, जैसे कि सीढ़ियां जो छत पर जाकर खत्म हो जाती हैं, दरवाजे जो दीवारों पर खुलते हैं और खिड़कियां जो दूसरी खिड़कियों से टकराती हैं। कहा जाता है कि मैं हर रात अलग अलग कमरे में सोती थी ताकि आत्माएं मुझे ढूंढ न सकें। मैं रात में अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनती थी और मुझे लगता था कि आत्माएं मेरा पीछा कर रही हैं। 1922 में सारा की मौत के बाद विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस को एक पर्यटन स्थल में बदल दिया गया। आज भी कई लोग इस हवेली में अलौकिक गतिविधियों का अनुभव करने की बात करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सारा की आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है और वे आत्माओं को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक अद्भुत और रहस्यमय जगह है। इसकी अजीबोगरीब वास्तुकला और रहस्यमय कहानियां इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। साल 1959 की बात है। सर्दियों का मौसम, रूस के यूराल पर्वत, जहां बर्फ से ढके पहाड़ आसमान को छू रहे थे। 9 अनुभवी हाइकर्स का एक ग्रुप, जिन्हें डैटलॉफ ग्रुप के नाम से जाना जाता था, इन बर्फीले पहाड़ों की चढ़ाई पर निकला था। लीडर था इगोर डायटलॉफ, जो अपने अनुभव और जोश के लिए जाना जाता था। ग्रुप में बाकी लोग भी उतने ही उत्साही थे, अपनी जवानी और हौसले के साथ। लेकिन उनकी ये यात्रा एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जो आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 2 फरवरी 1959 को जब ग्रुप अपने निर्धारित पड़ाव पर नहीं पहुंचा तो बचाव दल को भेजा गया। कई दिनों की खोजबीन के बाद बचाव दल को डायटलॉफ ग्रुप का टेंट मिला, लेकिन वो टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से उसे फाड़ने की कोशिश की हो। टेंट के पास ही बर्फ में 9 जोड़ी नंगे पैरों के निशान थे, जो पास के जंगल की ओर जा रहे थे। कुछ दिनों बाद बचाव दल को जंगल में ग्रुप के सदस्यों के शव मिले, लेकिन उनकी मौत का कारण एक रहस्य बना रहा। कुछ शवों पर तो कपड़े भी नहीं थे, जबकि कुछ के शरीर पर अजीबोगरीब चोटें थीं, जैसे कि किसी भारी चीज से वार किया गया हो। इन रहस्यमयी मौतों ने कई सवाल खड़े किए। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कुछ और? कुछ लोगों का मानना है कि डायटलॉफ ग्रुप पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, जबकि कुछ का कहना है कि उनकी मौत का कारण कोई अलौकिक शक्ति थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डायटलॉफ ग्रुप ने किसी गुप्त सैन्य गतिविधि को देख लिया होगा और उन्हें चुप कराने के लिए उनकी हत्या कर दी गई होगी। आज तक डायटलॉफ पास हादसा एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है और लोगों के मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। साल 1922 जर्मनी का एक छोटा सा विलेज हिंटरकाइफेक। चारों ओर फैले खेत, शांत वातावरण, लेकिन इसी शांति के पीछे छिपा था एक खौफनाक रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे विलेज को दहशत में डाल दिया। हिंटरकाइफेक में रहने वाला ग्रुबर परिवार एक साधारण किसान परिवार था। परिवार के मुखिया थे एंड्रियास ग्रुबर, उनकी पत्नी कैजिलिया, उनके 2 बच्चे विक्टोरिया और जोसेफ और एंड्रियास के माता पिता। 31 मार्च 1922 को ग्रुबर परिवार के घर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया।
हमलावर ने बेरहमी से परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी, यहाँ तक कि 7 साल की विक्टोरिया और 2 साल के जोसेफ को भी नहीं बख्शा। हत्या के बाद हत्यारा कई दिनों तक ग्रुबर परिवार के घर में ही रहा। उसने उनके जानवरों को खाना खिलाया और उनके घर का काम भी किया। कुछ दिनों बाद जब पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को खबर की। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। परिवार के सभी सदस्यों के शव खलिहान में मिले। उनके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किए गए थे। हत्या का हथियार एक कुल्हाड़ी घटना स्थल पर ही मिली। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। विलेज वालों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा था। हत्या का मकसद भी साफ नहीं था, क्योंकि ग्रुबर परिवार एक साधारण परिवार था और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हिंटरकाइफेक हत्याकांड आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कौन था वो हत्यारा? हत्या का मकसद क्या था? इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी 3 रहस्यमयी घटनाएं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। इन घटनाओं के पीछे का सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये घटनाएं किसी अलौकिक शक्ति का काम थीं, या फिर इनके पीछे कोई और वजह थी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।